नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं प्रिय दर्शकों सभी अंकों के बारे में। तो सभी अंक जो आपके अंक हैं वो औरों के अंकों से भिन्न हैं और किनके साथ आपकी मित्रता साठगांठ, आपकी जो मित्रता है वो अच्छी रहेगी और आपकी उनके साथ बनेगी। हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो जिनके बारे में बात कर चुके हैं पूर्व में, और अभी उनकी बात करेंगे जो कि शेष बाकी हैं। तो आज बारी आती है 4 नंबर। तो मूलांक 4 है जिनका, यानी कि जो किसी भी महीने की 4 तारीख को, 31 तारीख को या फिर 13 तारीख को, इन तारीखों में जन्मे जो लोग हैं उनके लिए जो शुभकारी, शुभदायक और लाभदायक अंक हैं वो कौन से होंगे, तो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। तो 4 अंक के लिए सर्वाधिक आकर्षक जिनको लगेगा जो अंक, वो है 6 नंबर। तो 6 नंबर कैसे है, क्योंकि 4 नंबर राहु का है और 6 नंबर होता है शुक्र का, तो ऐसे आकर्षण स्पष्ट होता है, आकर्षित करेगा वो। और कौन सा अंक, 1 नंबर और 8 नंबर आकर्षण का केंद्र रहेगा। अब चूंकि 4 नंबर जो राहु का है और 8 नंबर होता है शनि का, राहु और शनि वैसे भी मित्र हैं। अब आप कहेंगे तो फिर 1 नंबर, 1 तो सूर्य का है, वो भी आकर्षित करता है। वो कैसे आकर्षित करता है, देखिए अंकों का दूसरा महत्व है और नंबर से भी इसको करके जाना जा सकता है। जब देखिए ग्रहण लगाते हैं राहु और केतु, सूर्य और चंद्र को, लेकिन अंक में क्या माना गया है कि ये इनके लिए अब आकर्षित तो है ही ना उसकी तरफ। चाहे वो देखिए जब किसी की दोस्ती होती है या दुश्मनी होती है तो ध्यान उस व्यक्ति का तो उसको आता ही है, इसको ऐसे आप समझेंगे। अभी और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, एक्सप्लेन करने के लिए तो कितना भी किया जाए और घंटों भी किया जाए तो भी वो कम ही कहा जाएगा। और कौन सा शेष बाकी रह जाता है अंक, आज शेष बचे हुए सभी अंकों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 4 नंबर की बात की हमने, 5 की पूर्व में कर चुके हैं, 6 की। अब बारी आती है 7 नंबर की। देखिए नंबर भी कौन कौन से बचे, राहु केतु और साथ में शनि का नंबर, शनि का अर्थात 8 नंबर, यही शेष बाकी थे, तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। 4 की बात हमने की, अब हम बात करेंगे केतु की। केतु की यानी कि 7 नंबर की। 7 का अंक जो है वो केतु प्रधान माना जाता है। तो 7 नंबर वालों की, 7 का सबसे पहले आप जानेंगे मूलांक जिसका होगा किसी भी महीने की, महीना देखिए कोई सा भी हो, कोई भी मंथ हो, उसकी कौन सी तारीख, 7 तारीख और 25 तारीख। तो इन तारीखों में जिनका जन्म हो या फिर जब कोई नंबर को आप ऐड कर लेते हैं और 7 का नंबर आ जाता है, यानी कि 16 तारीख को भी 7 का ही नंबर माना जाएगा। तो इन तारीखों में जो लोग होंगे उनके लिए शुभ नंबर और कौन से बनते होंगे, अर्थात इनसे अगर आप मित्रता रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ये आप जैसे कि लोग कहते हैं ना, बैक स्टेप किया पीछे से, देखिए खंजर हमेशा पीछे से ही मारा जाता है, और कौन मार पाएगा, जो पास में होगा ना। कोई दूर खड़ा हुआ व्यक्ति क्या पीछे से खंजर मार सकता है? थोड़ा सा विचार करके देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा। कोई दूर खड़ा आदमी आपको कैसे खंजर मार सकता है? आप फेंक के मार भी सकता है दूर से मान लीजिए, लेकिन उसके लगने और ना लगने का प्रतिशत कितना हो जाएगा, वो 50-50 का मामला हो जाएगा। लग भी सकता है और नहीं भी, दो बातें। लेकिन जो खंजर मारे जाते हैं हमेशा पीछे से ही। आगे से अगर कोई मान लीजिए खंजर मारता है तो उसको क्या करेगा, रोक लेगा। देखिए एक्सप्लेन करने में ये बात भी एक्सप्लेन कर दी हमने। तो हम बात कर रहे हैं 7 नंबर की, किनके साथ उनकी मित्रता सर्वाधिक श्रेष्ठ रहेगी। तो इनकी मित्रता रहेगी 3 नंबर के साथ, क्योंकि कुजवत
केतु कहा गया है। ये ज्योतिष शास्त्र की जब हम बात करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो इनको सर्वाधिक अच्छा जो है वो 3 नंबर के साथ इनका बनता है। 7 नंबर के लिए लक्की बनेंगे 3 नंबर, और कौन सा उनके लिए लक्की बन सकता है, तो साथ में 2 और 6 नंबर। देखिए जितने भी नंबर इसमें आ रहे हैं वो सारे शुभ ग्रहों के, क्योंकि एक बात यहाँ कहना ज़रूरी है, केतु जो है इसको शुभ ग्रह माना गया है, इसको शुभता प्रदान करने वाला ग्रह कहा गया है। केतु चूंकि शुभ ग्रह माना गया है, तो 3 और 2 और 6 नंबर जो निकल करके आ रहे हैं इसके लिए जो शुभ हैं वो इस तरह से भी शुभ हैं। वैसे भी ये नंबर शुभ ही माने जाते हैं, क्योंकि 3 नंबर गुरु का है, गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं। हालांकि वो बात अलग है कि जब गुरु का प्रभाव होता है तो कितनी बार उससे प्रभावित जो लोग होते हैं, कभी धन संपत्ति के लिए और कई प्रकार की संघर्ष करते हुए संघर्षरत देखे गए हैं। तो संघर्ष करा देते हैं व्यक्ति को, कैसी क्या स्थिति जन्य पीड़ा निकल के सामने आती है। तो ये हमने पाया कि ये शुभ ग्रह, चंद्र को भी शुभ ग्रह और कुछ स्थितियों में पाप ग्रह भी बन जाता है। और 6 नंबर जो है वो शुक्र का है, उसको भी शुभ ग्रह ही माना गया है, क्योंकि गुरु और शुक्र जो हैं ये गुरु ही हैं, वो दैत्याचार्य हैं शुक्रदेव। तो गुरु जो हैं वो देवताओं के भी गुरु हैं, देव आचार्य हैं। तो हम बात करेंगे लास्ट में शनिदेव के अंक की 8 नंबर की। तो 8 नंबर जिनका जन्म किसी भी माह की 8 तारीख, 26 तारीख या फिर 17 तारीख को होता है, तो वो लोग 8 से रूल होते हैं, तो रूलिंग प्लैनेट 8 बन जाता है। और ये किनके साथ इनकी, वैसे देखिए अब यहाँ पर भी वही बात निकल के आई, जैसे कि 1 नंबर बनता है शुभ राहु के लिए, तो यहाँ पर शनि का बनता है। यहाँ नंबर जो है उल्टे क्रम में जैसे लगता चलते हैं। अब उतना आप दिमाग ना लगाएं, जो आपको हम बता रहे हैं उतना ध्यान से सुने, उतना पर्याप्त है, क्योंकि हम वही बताते हैं जो आपके लिए पर्याप्त हो। क्योंकि इतनी किताबें हैं, अगर आप सब पढ़ने लगेंगे तो कुछ कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। हालांकि अगर फैक्ट है और वही बात लिखी है, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें अलग अलग तरीक़ों से एक्सप्लेन की जाती हैं। इतनी सारी पुस्तकें हैं, फल दीपिका, जातक पारिजात, रघु संहिता, वह पराशर, होरा शास्त्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो पुस्तक है उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, दिया हुआ है। तो बात हम 8 नंबर की कर रहे हैं। तो 8 नंबर के लिए शुभ अंक कौन से बनते हैं, आइए जानते हैं शीघ्र। तो अधिक विलंब ना करते हुए 8 नंबर की बात, जो कि देर में ही शनि का कार्य होता है, हर कार्य में विलंब हो जाता है। अब इनका नंबर भी सबसे लास्ट में ही देखिए आया, क्या इत्तेफाक है ये, हमने देखिए ऐसा विचार नहीं किया था। सबसे तेज जो ग्रह हैं उनका देखिए सबसे लास्ट में आता है 9 नंबर, लेकिन उनका देखिए शुरू में ही बात हो गया, इत्तेफाक ही इसको कह सकते हैं। तो इनकी सबसे ज़्यादा बनती है 2 नंबर और 1 नंबर के साथ। 1 नंबर और 2 नंबर के साथ इनकी सबसे ज़्यादा मित्रता बनती है। और कौन है साथ में, 8 नंबर चूँकि शनि का है तो उनका मित्र बनेगा राहु। 4 नंबर वालों के साथ, इनके साथ ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा अच्छा अगर मित्र है आपका इस नंबर का, तो वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। ये नंबर हमें बताना इसलिए आवश्यक था किससे आप इन चीज़ों पे काम कर सकें, और आपका अगर कोई इस अंकों का है तो उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपके पास एक मौका है इस बात को अच्छे से समझ पाने का। तो आज ये चर्चा पूर्ण हुई और अब मुझे दे इजाज़त, शीघ्र फिर अन्य परिचर्चा में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, और जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।